जय माता दी एवरीवन। कैसे हैं आप? आज मैं आपको डर की नेक्स्ट सीरीज़ बताऊंगी। वुमन फियर, एक लड़की का डर, एक औरत का डर। एक लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है, वो अपने मम्मी पापा के यहाँ रहती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी यादें अच्छी ही हों। डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर कैसा है ना। हर लड़की को माँ बाप के घर बहुत अच्छा प्यार नहीं मिलता। वो चंद खुशनसीब होते हैं जिन्हें अपने माँ पापा का प्यार झोली भर के मिलता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें या तो फादर का लव मिलता है और या तो मदर का लव मिलता है। मैं आज आपको एक लड़की के अंदर के डर के बारे में बताना चाहूँगी कि हमें कैसे डर लगता है। एक लड़की बड़ी होती है, वो अपनी बात कहती है, कई जगह उसे चुप होना पड़ता है, उसकी लाइफ में बहुत कड़वाहट बढ़ने लगती है, लेकिन वो हर बात ये सोच के छोड़ देती है कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा हैं, मेरा अच्छा सोचेंगे। धीरे धीरे बड़ी होती है, उसके अपने इमोशनल इश्यूज़ क्रिएट होने लगते हैं। हमें नॉलेज नहीं होती, हमें ज्ञान नहीं होता है कि ये इमोशनल इशू क्या होते हैं, क्या है। जस्ट लाइक ए लाइफ, है ना। तो परेशान तो हम किसी बाबा के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि लाइक मेरी लड़की चिड़चिड़ी रहती है ना, डिप्रेस्ड रहती है। साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं। किसी किसी का बचपन सेक्सुअली हैरेसमेंट के साथ बीतता है, पर लड़की कह नहीं पाती। क्यों? क्योंकि अगर वो मम्मी पापा से कहती है तो वो बिलीव नहीं करेंगे। बिकॉज़ आपके घर में जो रोज़ आ रहा है, जा रहा है और आपसे क्लोज़ है, अगर आप उसके बारे में अपने मम्मी पापा को कुछ बोलेंगे तो पापा मम्मी यही बोलेंगे कि तुम्हें वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके नियर डियर वन हैं। तो एक लड़की डर जाती है, और जो ये डर है ये उसे खामोश कर देता है। फिर वो अनमनी सी रहने लगती है। वो एक डर बहुत जो फेस करता है उसी को पता चलता है। डर के बहुत मायने हैं, पर आज मैं एक लड़की के डर के बारे में बता रही हूँ आपको। आपको पता है, कई बार हमें पता नहीं चलता हम किससे मिल रहे हैं, क्या है। चलिए आप किसी के से मिलते हैं तो आपको उसके टच से ही फील हो जाएगा कि वो बंदा आपके लिए क्या भाव रखता है। कोई आपको हक करके मिलता है, कोई आपके ऊपर हाथ रखता है, पर जो लोग आपको टच करते हैं या आपकी पीठ पे हाथ फैला के वो करते हैं, दिस इज़ ए नॉट गुड साइन, है ना। ऑब्ज़र्व करें। प्यार का मतलब ये नहीं है कि हाँ वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे मिलने वाले हैं और हम उनसे कुछ ना कहें। बी अवेयर। टच। आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी नातिन, आपकी पोती, कोई भी इसका शिकार हो सकती है। तो जो लड़की डरती है ना, तो अपने अंदर की बात छुपा लेती है और धीरे धीरे इस डर के साथ वो बड़ी हो जाती है। उसको लाइफ में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। कभी कभी घर के हालात अच्छे नहीं होते, मम्मी पापा में नहीं बनती है, या मदर फादर अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, एक लड़की को टाइम नहीं देते हैं। लाइक ज़्यादातर ऐसा डॉक्टर, टीचर, ऐसे केसेस में ज़्यादा होता है कि बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, तो उनका एक अपना ही व्यक्तित्व डेवलप होता है। कई लोग बहुत अच्छे भी हो निकल जाते हैं, और कई बार कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिकॉज़ मैं एक लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आपका बच्चा छोटा है, अगर आप फैमिली में हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फैमिली में नहीं हैं, अकेले हैं, तो अपने बच्चे को टाइम दें। आपका कैरियर वर्क कहीं नहीं जा रहा है, पर वो बच्चा जिस अकेलेपन से गुजर रहा है ना, वो आपको कभी नहीं बताएगा। कभी आपका बच्चा आपको नहीं बताएगा कि वो अकेला है। बस उसके अंदर गुस्सा भरता जाएगा, उसे खुद भी नहीं पता होगा कि उसके अंदर गुस्सा भर रहा है, और एक दिन विस्फोट होगा जिसे देख के आप सरप्राइज्ड रह जाएंगे। तो मैं डर के बारे में बता रही थी। लड़का हो या लड़की, किसी के साथ भी ये डर कैसा भी रूप ले सकता है। तो आप टच को पहचानिए कि कौन कैसे आपके साथ कर रहा है। अगर आप लड़की हैं और आपकी लाइफ में कंटिन्यू स्ट्रगल है, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। हो सकता है आपकी चाइल्डहुड लाइफ अच्छी हो, टीनेजर लाइफ अच्छी हो,
बट इस बात की क्या गारंटी आपकी एडल्ट लाइफ अच्छी नहीं है। आपको अपनी एडल्ट लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अपने को अवेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई लोग आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं, आपसे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, आपको शादी के सपने दिखाते हैं, पर वो करते नहीं हैं। यहीं से होता है स्ट्रगल। और कई बार कई लोग शादी कर लेते हैं पर उसे निभाते नहीं हैं, और एक लड़की दब जाती है। 100 में से 2 ही लड़कियां होंगी जो फाइट बैक करके अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश कर लें, पर 98% गर्ल्स हालात के आगे अपनी लाइफ को बिगाड़ लेती हैं। बोलिए, आपको बोलने का अधिकार है, आपको कहने का अधिकार है, फाइट बैक करने का अधिकार है, तो फिर डरना क्यों? हमेशा अपने बड़ों की बात मानिए। कहीं कहीं बड़े गलत हो जाते हैं पर हमेशा नहीं होते। फिर एक लड़की से लोगों को बहुत उम्मीद होती हैं, वो कहीं मदर है, कहीं डॉटर है। अब उसकी शादी हो रही है तो वो भाभी बनेगी, चाची बनेगी, मतलब डॉटर इन लॉ बनेगी, बहुत सारे रिश्ते उसके साथ आएंगे और उन रिश्तों से बहुत उम्मीद होगी। कई बार सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं होता और कई बार बहुत अच्छा होता है। मेरा तो बहुत अच्छा है, पर जिनका अच्छा नहीं होता वो सरप्राइज़ होते हैं। पता है, रिश्ते में कई बार माफ़ करना पड़ता है, कई बार झुकना पड़ता है। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है और वो अपनी बात कह नहीं पा रही है, किससे कहे, है ना? तो वो जो डर है ना, अपनी बात को प्यार से रखना है, प्यार से बोलना है कि ये चीज़ें हैं। देखिए, हम किसी के घर को अपनाते हैं ना तो पूरी तरह अपनाएं। अगर हम सिर्फ ज़ुबान से अपनाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। और ये एक डर है, आप सरप्राइज़ होंगे कि ये एक डर है। हम जब बहू में बन के जाते हैं ना तो हमारे माइंड में एक अलार्म होता है, मेरी सास क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे। हम बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा काम, मतलब जल्दी जल्दी उठो, काम करो, जल्दी जल्दी करो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये घर हमारा है, ये रिश्ते हमारे हैं, इनको हम दिल से नहीं अपनाते, हम सिर्फ जुबान से अपनाते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम आती है। जिस दिन आप अपने घर को मैके की तरह, ससुराल को भी अपना घर मानेंगी ना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिनका मैके में अच्छा नहीं है उन्हें कभी कभी ससुराल बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये डिपेंड ऑन डेस्टिनी होता है। तो बेसिकली मैं इतनी सारी बातें करके, थोड़ी थोड़ी बातें करके लाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत आपको बताऊँगी तो सुबह से रात, रात से सुबह हो जाएगी। तो मैं बस आपको हिंट वाली चीज़ें बताती हूँ कि अपने डर को फेस करिए। स्पीकिंग का डर, अच्छे बनने का डर, अपनी बात को ना कह पाने का डर, ये एक फोबिया है। साइकियाट्रिस्ट भी आपकी काउंसलिंग कर सकता है, आपको मेडिसिन देगा। उससे क्या होगा? आपको नींद आएगी, आप कुछ टाइम के लिए फ्रेश फील करेंगे, बट ये सोल्यूशन नहीं है। कोई घटना आपके मन में ऐसी हो जाती है कि आप स्टक हो जाते हैं। स्टक कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फिर भी आप स्टक हो जाते हैं। मैं भी होती हूँ, कई बार मैं फिज़िकली स्टक हो जाती हूँ। मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देती, बिकॉज़ मैंने भक्ति तो बहुत कर ली पर योग शरीर नहीं मिला मुझे। मैं डर जाती हूँ, लाइक मैं कैसे करूँगी, कैसे हैंडल करूँगी। अभी तो पूरी लाइफ है, लाइक मेरी डॉटर है, मेरे हस्बैंड हैं, उनके लिए मुझे करना है, मेरे फॉलोवर्स हैं, उनके लिए करना है। बट मैं डरती नहीं हूँ, उस चीज़ को फेस करती हूँ और फेस करवाती भी हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप भी मत डरिए। लाइफ बहुत अच्छी है, पर इसमें आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अपने डर को एक्सेप्ट करिए। आपको बिल्कुल अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, जो है आप उस बात को रखिए। आप अपने रिश्तों के मुंह पे कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ये डर है, ये एक ऐसा डर है जो आपकी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है। ये मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी कि आप अपने रिश्ते केवल सास बहू का नहीं, देवरानी जिठानी बहनों का, है ना, और चाची का। कई बार क्या होता है ना, हम अपने घर के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उनके साथ मिसबिहेव कर बैठते हैं।
फिर हमारे बच्चे को वो सब मिलता है। अगली बार मैं आपको प्रेगनेंसी का डर बताऊंगी। आज मैं आपको वुमेंस के डर के बारे में बता रही हूँ शॉर्ट में। तो मैं आज की नारी को, आज की लड़कियों को यही कहूँगी कि जिस घर में आप जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए। अकेले रहना सल्यूशन नहीं है। अकेले रह के देखिए, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नज़रिया दूसरा है, आपका दूसरा होगा। हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, पर अपने सास ससुर को 2 रोटी देनी है। अगर आप किसी से एग्री नहीं हैं तो क्षमा कर दीजिए ना। उसकी बुराई करके आपको क्या मिलेगा? खुशी? गॉसिप की खुशी नहीं, डर। और जब अगर आपका आमना सामना उस पर्सन से होगा तो आप सीधे झूठ बोलेंगे कि मैंने तो ये किया ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? जजमेंट। आप अपने रिश्तों को जज करते हैं। आप अपने भाई बहनों को नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने रिश्तों को जज करते हैं। एक लड़की के हाथ में है कि वो अपने रिश्तों को कैसा रखे, अपने वो वर्क फील्ड को कैसा रखे। आपके वर्क से ही सब समझते हैं। वर्क ये नहीं है कि आप प्रोफेशनली कहीं जॉब कर रही हैं। वर्क ये है कि आप अपनी फैमिली को कैसे रखती हैं। क्या आप जिस फैमिली में, वो फैमिली अच्छी लगती है? आप उस फैमिली से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप डरे हुए हैं। आपको काम करने का मन नहीं है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं है। पर याद रखिए, आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो वहाँ आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। इंडिया में ऐसा कल्चर है कि आपको नौकर चाकर मिल जाते हैं। मेरे भी मदर फादर ने ना मुझसे कभी काम नहीं कराया, पर मैं हमेशा से माता रानी की भक्त रही हूँ। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे अपने काम खुद करने हैं जितना हो सके, और मैं करती भी हूँ। मेरी बॉडी कभी कभी साथ नहीं देती, पर मैं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने इस शरीर रूपी रथ को जितना दौड़ाऊंगी ना, मैं स्ट्रांग बनूंगी और मेरे फियर रिलीज़ होंगे। मैं जितनी गहरी सांस लूँगी ना, मेरे फियर रिलीज़ होंगे, मेरा तनाव जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, हर चीज़ के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं ना कि आपकी नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, ये सब रिलीज़ हों, रिलैक्स हों। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो बात है उसे कहिए, डरिए मत। क्या होगा? एक टाइम के लिए आप बुरा बनेंगे ना, आप बुरा बन जाइए, लेकिन अपने डर को कहिए। इस पेड़ के नीचे मैं खड़ी हूँ, इस पेड़ के सामने ना चींटियों का झुंड है। मैं सडनली आप लोगों को बताने के लिए अपना वीडियो बना रही थी और मैं उन चींटियों के बीच में चली गई। मैं डर गई क्योंकि वो ना काट रही थी येलो येलो, और मैं बहुत डर गई। मैंने कहा इसने मुझे काट लिया तो क्या होगा? ठीक उसी तरह रिश्ते होते हैं। रिश्तों को सजो के डरिए, अपनी बात कहिए। आप लड़की हैं, आप दुर्गा माँ हैं, आप ही काली माँ हैं और आप ही सरस्वती। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगी, नवरात्रे आ रहे हैं। मेरा वीडियो आपको जब मिलेगा नवरात्रे आ ही चुके होंगे। तो मैं बस आपको यही बोलूँगी कि आप अपने डर को जीतिए, अपनी बात को रखिए। जिस परिवार में आप गए हैं उसे अपना मानिए। अगर आप नहीं कह पाई तो फिर आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आपको घुटन होगी, आपको गुस्सा आएगा, गुस्से में आप तोड़ फोड़ करेंगे, चिल्लाएंगे, है ना। हस्बैंड वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को उल्टा सीधा बोलेंगे। अगर बेटी है, माँ है, तो आप अपनी माँ को सुनाएंगे, नहीं तो अपने किसी फ्रेंड्स को सुनाएंगे। इससे क्या मिलेगा? इमोशनल टॉकिंग नहीं, आप इंटरनली वीक होंगे। एक्सेप्ट करिए आपके जो रिलेशन जैसे हैं। एक्चुअली हमें क्या लगता है कि हम कर रहे हैं तो सामने वाला भी करे। यही प्रॉब्लम है, इसी से निकलना है। मैं जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी, सामने वाला करे या ना करे। जब मैं करूँगी तो सामने वाला करेगा ही करेगा ना। आपको पता है, आप अपने इस डर को जीतिए, फेस करिए, एक्चुअल टॉकिंग फेस करिए जो आप नहीं करते हैं, और आपको ढेर सारी डिसीज़ होती है। और ये भी एक तरह की पब्लिक स्पीकिंग है। हम चुप रह जाते हैं और फिर हम पीठ पीछे वही बुराई करते हैं, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। पर जो जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, जब वो सामने आता है तो आप पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते हैं, आप उसकी तारीफ़ में लग जाते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा ये है कि अच्छा बनना भी एक तरीके का डर है। जो हम अच्छे बनते हैं ना, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूँ, क्या अच्छा है।
अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो दूर नहीं जाएगा। आवाज़ उठाना सीखिए, चाहे कैसा भी मुद्दा हो, आवाज़ उठाइए, अपने डर को जीतिए। आपका बच्चा, आपका परिवार आपका है, आपका लिविंग रिलेशनशिप आपका है। कोई आपका फ़ायदा तभी उठाता है जब आप मौका देते हैं। वन से वाई प्रारब्ध कर्म आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान नहीं बढ़ पाता। पर बढ़ना आपको है, जीतना आपको है। मैं बहुत डरती थी, बहुत डरती थी। मैंने भी अपने रिश्तों के सामने ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, मैं रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ता है। अगर आपको एक फैमिली को साथ में रखना है ना, तो थोड़ा सा झूठ का तड़का मारना ही पड़ता है, क्योंकि वो तभी साथ हो पाती है, अदरवाइज़ नहीं हो पाती है। लेकिन फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। वही फैमिली साथ रहती हैं जो किसी घटना के घटने पे एक दूसरे को माफ़ कर दे, जो अपने बड़ों की बात माने। मैं ये नहीं कहती कि आप मानिए, पर मैं ये कहती हूँ कि अपनी बात बोलिए, अपने घर को अपना मानिए और अच्छे बनने के डर से बाहर आइए, क्योंकि अच्छे बनने का डर ही सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा झूठ है। आपका एंड्रोकाइन हर एक इमोशन को फीड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। और आपको पता है, जल्दी चीज़ें करना ये भी डर है। जल्दी में आप गलत करेंगे, आराम से काम करिए, पूरा दिन ना आपका है। मेरे गुरु हैं ना, वो यही कहते थे कि बहुत टाइम है। उनकी फ़्लाइट का भी टाइम होता था ना, वो बहुत आराम से चलते थे और फ्लाइट डिले हो जाती थी। ये मैंने मेरे गुरु से सीखा है कि हमारे पास बहुत टाइम है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए, फॉलो करने की इच्छा होनी चाहिए। कौन आपके मुंह पे अच्छा बन रहा है, कौन आपको बुरा बोल रहा है, या आपको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसलिए अच्छा बनने की कोशिश मत करिए। ये आपका डर है जो आपको अच्छी बातें बोलने के लिए वो करता है, लेकिन अंदर से आप गाली दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे हैं तो आप दिखेंगे, पर आप अच्छे नहीं हैं तो आप नहीं दिखेंगे। तो अपने इस डर से लड़िए जो बहुत कम लोगों को पता होता है। ये लाइफ है, लाइफ में चैलेंजेस आते ही रहेंगे, परिस्थितियाँ खराब होती ही रहेंगी, पर उनसे फाइट बैक करना ही जीवन है। सरकमस्टांसों से निकलना ही जीवन है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नियम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं मिलता, वहीं आके खड़े हो जाते हैं। पर मैं सच कहूँ, बहुत कुछ मिलता है। लड़ने की शक्ति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, अपने फियर को जीतने की शक्ति मिलती है। तो आई एम सो हैप्पी। तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपने डर से लड़ें, आगे बढ़ें, बस इतना ही। और एक बच्चे को कैसे जीवन में लाएं और उसकी लाइफ कैसे अबंडेंस हो, वो डर क्या है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।